महिमा ने करुण को पागलखाने भेजने की योजना बनाई। जानिए आगे क्या होगा। आज के एपिसोड की शुरुआत अर्जुन से होती है। फिर से बोलता है कि मैं लंबे समय से इस बारे में बात करने की सोच रहा हूँ। वह बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि महिमा करुण की माँ है। अर्जुन कहता है कि कोई सगी माँ अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार करती है। वह बोलता है कि महिमा करुण के साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार ही करती है। अर्जुन बोलता है कि तुम करुण की माँ सी हो, लेकिन तुम उसे उसकी माँ जैसा ही प्यार करती हो। तुमने अभी करुण को भी शांत किया। वह आगे बोलता है कि करुण काशवी के साथ सुरक्षित महसूस करता है। अर्जुन काशवी से करुण का ध्यान रखने का अनुरोध करता है। वह बोलता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन करुण का ध्यान रखो। काशवी अगले दिन आदित्य काशवी से पूछता है कि हमें अपनी प्लानिंग रद्द क्यों करी। काशवी बोलती है कि अभी करुण को मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने यहीं रहने का फैसला किया। आदित्य कहता है कि उसकी देखभाल के लिए उसके माता पिता है। काशवी कहती है कि महिमा करुण के लिए अच्छी माँ नहीं है। फिर आदित्य कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि अर्जुन ने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। वह उससे पूछता है कि तुम अर्जुन पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लेती हो। क्या अभी भी तुम्हारे मन में अर्जुन के लिए कुछ भावनाएं हैं। काशवी बोलती है कि मुझे बस करुण की चिंता है, और वो आगे बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो। काशवी कहती है कि तुम्हें मेरा समर्थन करना चाहिए क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। और यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अर्जुन काशवी को देखता है और उसे बोलता है कि करुण के लिए चॉकलेट लेकर आया हूँ। फिर तभी शोर की आवाज आती है। वो अर्जुन के कमरे की तरफ भागकर जाते हैं। अर्जुन और काशवी करुण को महिमा से दूर करते हैं। फिर अर्जुन महिमा से पूछता है कि तुमने क्या किया। महिमा बोलती है कि यह पागल हो गया है, इसने मुझ पर हमला किया है। काशवी महिमा से चाकू फेंकने को बोलती है और वह फेंक देती है। फिर करुण काशवी को गले लगाता है। करुण के शांत होने के थोड़ी देर बाद अर्जुन काशवी का शुक्रिया अदा करता है। काशवी उसे बताती है कि इंस्पेक्टर ने अभी मुझे बताया कि हमलावर ने पल्लवी को मारने के लिए चाकू का यूज किया था। और वह आगे बोलती है कि मुझे लगता है कि करुण ने हत्या होते हुए देखा है, इसलिए करुण को चाकू देखकर डर लग रहा है। महिमा बोलती है कि मैं करुण के पास नहीं जाऊंगी। अर्जुन महिमा से बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। फिर महिमा कहती है कि मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है। आदित्य फरीदाबाद जाने को बोलता है। सभी फरीदाबाद जाने का फैसला करते हैं। करुण काशवी का हाथ पकड़ता है और उससे दूर जाने से मना करता है। महिमा अर्जुन से दूर हो जाती है और आदित्य सोचता है कि करुण अर्जुन की तरह व्यवहार कर रहा है। महिमा आदित्य से बोलती है कि करुण की वजह से काशवी और अर्जुन करीब आ रहे हैं। अर्जुन काशवी और करुण को अपनी गाड़ी में बिठाता है। रोमिला महिमा को डांटती है और उसे कुछ सोचने के लिए बोलती है। महिमा बोलती है कि मुझे कुछ करना होगा। रोमिला महिमा से बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अगले दिन अर्जुन महिमा के पास आता है और उसे बोलता है कि आज मेरी जरूरी मीटिंग है, इसलिए तुम करुण का ध्यान रखना। महिमा रोमिला से कहती है कि मैं करुण को पागलखाने भेज रही हूँ। इधर ऑफिस में अर्जुन सेमिनार में भाग लेने से मना कर देता है, लेकिन काशवी उसे समझाती है कि वो ऐसा ना करे। काशवी कहती है कि मैं करुण के साथ रहूंगी और उसका ध्यान रखूंगी। अर्जुन के घर में पागलखाने से करुण को ले जाने के लिए कुछ लोग आते हैं और करुण को इसकी खबर लगती है।